कि चॉइस कर रहा था ना, मैं मुख्यमंत्री बने, वो हार गया। अकाली दल और हाँ, अकाली दल के मुख्यमंत्री भी जो मुख्यमंत्री बनूं, एक ही बक्सा वहां की जनता ने मौज और मस्ती मान रही है। मैं भी चले गया था, कह दिया मुझे यार पंजाब वाले तो ला, मैंने कहा बकवास बंद करिए, पंजाब पूरे भारत को खाना खिलाता है। सबने देखा होगा जब भी आप पंजाब के लोग खड़े होकर आते हैं और लंगर लगा देते हैं, तो ये कौन सी जाति धर्म में ऐसा नहीं काम। मैं इस्लाम धर्म को कबूल करता हूं, मैं इस्लाम धर्म से हूं, मेरी भी इतनी नहीं है, मैं किसी की जाति और धर्म की बुराई करने नहीं आया, लेकिन जो सच है वो दिखेगा, वो हम सबको चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो लोग लालची करें, इतनी जमीन मेरे गांव में ना, इतनी क्या इन्होंने हमको बांट रखा है, जात और धर्म में सिर्फ इसलिए बांट रखा है कि इनका इलेक्शन सीधा और सिंपल है। आएंगे गांव में तो छोटा सा बोलना है, बाकी जनता अपना ये काट देंगे, मार देंगे। 4 साल 6 महीना किसी जात धर्म को नहीं, अभी तुम्हारी सबकी जात धर्म बने, कौन किस जाति का है। इलेक्शन आ रहे हैं और अभी गाँव आ रहे हैं ना, अब तुमको बताएंगे कहाँ किसके तिलक पे झगड़ा हो गया, कहाँ किसी ने क्या हो गया, खेत का झगड़ा होगा, उसको धर्म में बांट देंगे। वो रामगढ़ से चुनाव लड़ेगा, बिल्कुल नया है, नई उम्र का लड़का है, और आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री पद का दावेदार होंगे विश्वेंद्र सिंह चौधरी। इतना नया, इतना तेज तर्राट है, अच्छा काम करते हैं। अगर हमारे इलाके का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है ना, मुख्यमंत्री के जितने भी गांव लगेंगे ना, वो उसी गांव होते हैं। और उसके गांव के अगर किसी INJN थानेदार को फोन कर दिया ना, तो थानेदार की औकात नहीं, बगैर जांच के किसी को पकड़ के ले जाएगा। INJN की औकात नहीं कि टंकी फूक गई तो उसी दिन नहीं देगा। किसी बोर्ड की पानी बोर्ड की बात नहीं होगी, जिस दिन की जरूरत है उस दिन पानी देगा। तो समझ जरूरत है, एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए ताकि हमारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो। आपके गांव में स्कूल कितना है, टीचर कितने हैं, कमी है ना? कोई नहीं, अच्छा सवाल है आपका। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने कि पाकिस्तान से एक भाभी आ गई ना, तो कितनी तालियां बज रही थी देश में। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के लोग कभी यहाँ आकर बम भी फोड़ सकते हैं। और बम जब फूटता है ना, किसी जाति धर्म को नहीं देखता, बम का काम है सिर्फ जान लेना। जो लोग कहते हैं ना कि देश सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित नहीं है, कभी भी कोई भी आ सकता है। 4 बच्चे लेकर आइए, पहले 350 किलो IDX आया था, मेरे देश के 42 जवान शहीद हुए थे, सबको मालूम है ना। तो इन पे भरोसा करना ठीक नहीं है। एक बार भी ताली ना बजाई ना, इतना नहीं, कोई नहीं। आम आदमी पार्टी का काम नहीं है ताली बजवाने का, आम पार्टी के काम गिनाने आया हूँ आपको। अगर आप सही से मन बना लिया, देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आपको कि अगर आप लोगों ने मन बना लिया। इसी तरह हम गांव गांव, गली गली, मोहल्ले में, पंजाब भी गया था, दिल्ली के इलेक्शन में भी गया, क्योंकि मैं तो गांव गांव जा रहा हूं ना, मुझे सुनने को जो मिल रहा है वो मुझे मालूम है। ये तो सारे कह देंगे कि यार काम तो तुम्हारे अच्छे हैं। भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं। आम आदमी पार्टी चुनाव तो जीतनी चाहिए लेकिन पड़ोसी की वोट से, मेरी वोट फिक्स है। नेता किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को कह रहे हैं मैं तो पक्का हूं, कट्टर हूं, कांग्रेसी हूं, बीजेपी हूं, बसपा हूं। यही ना, अब की बार जो भी तुम आपके गांव में आए ना, उससे कम से कम इतना पूछना है कि जीतने के बाद में आप क्या करोगे। ये तो सवाल बनता का, ये नहीं पूछोगे आप यूं ही इनके वोट डाल दो, दिक्कत है हमको। सबको पूछे, आम आदमी पार्टी का जो ऐसी चुनाव लड़ेगा विश्वेंद्र सिंह चौधरी, वो आपको 500 रुपए का स्टाम्प पे ये चीजें लिख के देगा जो मैंने बोला है। हम अगर नहीं करते हैं, आप हमारे खिलाफ मुकदमा करना, इनसे भी 500 रुपए के स्टाम्प लिखवा लेना अब की बार कि जीतने के बाद में तुम कौन से नेक काम करोगे। और इसको बिल्कुल बता देना कि तक के स्कूल में टीचर होने चाहिए, मैं बता के जा रहा हूं, से टीचर होने चाहिए 17। और 17 नहीं है तो स्टाफ कम है। मैं पगड़ का तरह कर रहने वाला हूँ। मैं 2 रोज पहले मेरे ही गांव में गया था, मेरा भी तो सिस्टम खराब नहीं है। मैं एक गया था, मेरे पास भी बड़ी जुम्मेवारी है, पहुंच पाया, नोट पकड़ के तरह जो रोड पे उसमें नोट कम है, प्रिंसिपल ही नहीं।
और एक टीचर का मालूम है आप लपिया है, प्रिंसिपल के लाख के ऊपर है, समझ रहे हो। और एक की तनख्वाह मालूम है कितनी मिलती है बेलदार को? 500। 30 दिन काम नहीं मिलता नहीं भाई, 10 से 15 दिन काम मिलता है। अगर 20 दिन काम मिले तो उसको कितने कमाए? 10,000 रुपया। 10,000 रुपये में एक परिवार चला के दिखा लीजिए। परिवार नहीं चल सकता 10 दिनों में। जो 500 रुपये का बिजली का बिल की तो बात छोड़ी, आ गए विश्वेंद्र सिंह चौधरी, आपके बीच में आ गए हैं। यह है विश्वेंद्र सिंह चौधरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी गांव के नौजवान साथियों को, उन्होंने इतनी से और धैर्यपूर्वक हमको सुना। इसी के गांव के पड़ोसी हैं, आते रहेंगे। आप अपनों की जो भी समस्या, आम आदमी पार्टी हम समस्या देंगे, ऐसा नहीं कि आपकी समस्या कर रहे हैं, आपके बीच में आए हैं, काम की बात कर। हम हर गांव में कमेटी बना रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में भी हम लोगों की बनाई थी। उस कमेटी का काम क्या है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये रोड बना हो के गांव में, तो आपने किसी दीवार पे हुआ देखा 5 लाख का रोड सैंक्शन हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं किसमें 2 से सीमेंट के लगे या 20 लगा के चला गया। नहीं पूछा नहीं किसी से भी, और करवाया। मैं गांव में क्यों बनाने आया हूँ? आम आदमी पार्टी कार बनती नहीं, पार्टी का अगर विधायक है, जो भी काम नहीं बनेगी, 5 टंकी बनेगी, रोड बनेगी, वित्त बनेगा, आपके बीच में जो भी ठेकेदार है वो आपको पूरी जानकारी देगा। आप लोगों ने इस रोड में 2 से कट्टे के लगे हैं, आपके सामने लगे हैं तो बिल पास होगा, अन्यथा बिल पास नहीं होगा। ये है आम आदमी पार्टी का काम। इसीलिए आम आदमी पार्टी की ईमानदारी से काम करती है। बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर रिश्वत के काम होता है तो दिल्ली और पंजाब में इसी तरह होता है। हमारे पंजाब में एक मंत्री जी ने 1% रिश्वत लेने की बात की ठेकेदार से। जैसे ही हमारी सरकार को पता चला, भगवंत मान जी ने उसको बुलाया मंत्री जी को, और मंत्री जी से पूछा आपको यस नो में जवाब देना, हाँ और ना में जवाब देना है। आप बताइए आपने रिश्वत लेने की बात की या नहीं करी? कि साहब गलती मुझसे हो गई, गलती हो गई तो गलती की आपको सजा, सस्पेंड किया जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, उसको उसी दिन जेल करवाया। ये है हम अपने की मदद करते हैं, हम अपने लोगों को भी जेल में डालते हैं। इसलिए हमारे लोगों की औकात नहीं है कि वो रिश्वत ले जाए। उनको मालूम है कि क्या है ना, तेज तर्रा पढ़ा लिखा वो सारा ध्यान रखता कार्यकर्ता पे, और जिसमें वो टिकट देता है ना उसको ठोक बजा के देख लेता है कि ये लड़का ना बिकेगा ना झुकेगा। अरविंद केजरीवाल उसको टिकट देता है। मैं भी गुजरात के बारे में आपको बता देता हूँ। गुजरात हमारी 5 सीट है और भाजपा वाले ने सोचा कि हम इनको खत्म कर दें, हमें मिला लें। अरविंद केजरीवाल को पता लगा, अरविंद केजरीवाल ने सीधा कहा चाहिए मेरी जनता के बाद, जनता ने तुम्हें जिताया है, जनता अगर कह देती है जी चाहे जहां चले जाना। वो लोगों के बीच में गया कि हम अगर विपक्ष में रहेंगे तो हम काम नहीं पाएंगे आपका, बताइए अभी में चले जाएं। जनता ने कहा कि बीजेपी से हमारा काम पहले भी नहीं होता था, आप भी मत कराना। हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, आपको आम आदमी पार्टी में रहना है। आज 5 को 5 विधायक आम आदमी पार्टी में रहे। आपके यहाँ से 6 लोग जीते थे के 6 कांग्रेस की जाके बैठे। अगर सरकार बनाती तो भाजपा की गोद के बैठते। तो भी फर्क है ईमानदार सरकार में, ईमानदार एक कार्यकर्ता में। तो महेंद्र जी को बोलूंगा विश्वेंद्र जी अपनी बात रखे। जय हिंद। कोई भाषण नहीं दूंगा आपके बीच में, क्योंकि भाषण तो दिन भर देते रहते हैं। आपके बीच में तो आने से अब शर्म और लगती है। बाकी गांव में निकल जाते हैं, यहाँ से निकल गया था तो इन्होंने बहुत सारे लोग हैं आ जाइए, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है। खेड़ी मेरा गांव है, सुबेदीन भाई ने। ऐसे मैंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, दोबारा तैयारी कर रहा हूँ, दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले 5 साल में जहां तक मैं पहुंच पाया, गाँव में जाके एक ही बात हूँ कि भाई अगर कोई काम हो तो बताओ, वोट आपके मन के, जहां मन करे वोट देना, लेकिन बात है काम की। अगर कोई भी काम अटके आप मुझे काम बताना। अभी भी हम ऐसे ही घूम रहे हैं, एक है उसमें मेरा नंबर है, वही देते हम घूम रहे हैं। आज मैं राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी हूं और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनने वाला इस राजस्थान का, इस देश का पहला लड़का 30 साल में एक स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बना है। तो
आज ताकत है, एक्सीडेंट हूँ, आपका भी काम रुक, आप सभी के पास में, आपका बेटा, आपका भाई हूँ, आप मुझे याद ना, कोई भी काम अटके तो मुझे याद करना। रही बात की तो बोर्ड में तो बहुत टाइम पड़ा है, जहाँ करे वहाँ बोर्ड आराम से आदमी दे, लेकिन काम ना तो इन्होंने पूछा ना ये पूछेंगे बाद में। तो मैं पिछले 5 साल से यही हूँ, आप ही के भी खेड़ी का हूँ, तो कभी भी आके पकते हो। तो यही कहना है कि आप में से जिसको लगता है कि कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। और बीजेपी कांग्रेस के लोग भी घूम रहे हैं आपके पास, तो अभी तो सबका हक है, अब सब घूमने लग गए क्या, सबको चुलबुली लग गई है। बाकी हम पिछले 5 साल से लगा हूँ, जब मैं पिछली बार लड़ा था तो 25 साल का था। इससे पहले मैंने राजमिस्ट्री से चुनाव लड़ा प्रेसिडेंट का, और वो भी अपने इस अलवर जिले अलवर भरतपुर से इलाके लड़का था, वहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं, वहाँ सिटी के लिए आता सर, उधर साइड के बच्चे वही पढ़, हमारे वाले तो पहुंच ही नहीं पाते। राजस्थान यूनिवर्सिटी ही बहुत कम होता है, एडमिशन हो फिर बेचारा पढ़ने में ध्यान देता है। मुझे मिला, मैं चुनाव लड़ा, अभी भी लड़ा और अब दोबारा हूँ। तो चुनाव तो जाते रहते हैं, लेकिन रिश्तेदार हो तो मेरी तो आगे यही रिक्वेस्ट है, कोई हो तो जरूर याद करना। राम राम सर। अब मुझे कमेटी के